नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स क्लासेस वाईपीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का सेशन सीरीज चल रहा है ये, और हम जनवरी माह का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे 5 तारीख के से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से इशूज़ हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर। उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, और उसमें टेलीग्राम लिंक दिया हुआ उसको ज्वाइन करेंगे, जिससे आप सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि कोई भी है जो फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस से जुड़ना चाहता है, कोई पढ़ाना चाहता है, इससे किसी से रिलेटेड इससे रिलेटेड वर्क करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में ही हमारा नंबर दिया हुआ है जिस पे आप टेक्स्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला है NEAT नीट 3.0 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो MSME से संबंधित है, ठीक, कि शिक्षा से, कि महिला सुरक्षा से, कि रक्षा स्वदेशीकरण से। तो किससे संबंधित है ये शिक्षा से संबंधित है। हाल ही में के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को, कब, 3 जनवरी को नीट 3.0 लॉन्च किया, जो भारत के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एंड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए वन स्टॉप समाधान, ये क्या है, समाधान है। ठीक, इसका जो उद्देश्य अगर देखें तो ये नीट जो है वैश्विक एडटेक कंपनियां और भारतीय स्टार्टअप के लिए भारत के डिजिटल शिक्षा आधार पर निर्माण करने के लिए एक चैनल को ये बनाता है। ठीक, जो नीट 3.0 है, ये याद रखना। तो ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी ध्रुव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है यह दक्षिणी ध्रुव का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दूसरा कह रहा है यह पृथ्वी के दक्षिणी जो है पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है और पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थान के सबसे करीब है। तो ये क्या है? दोनों के दोनों आंसर आपका सही है। ग्लोब देखा होगा आपने, ऐसा ग्लोब होता है, तो मैंने बनाया नहीं सही से। तो यहाँ पे होता है जो, वो होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। तो इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये है पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान के सबसे करीब होता है, यानी अंटार्कटिका के पास ये होता है। यहाँ पे अंटार्कटिका है जिसके पास ये पाया जाता होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर थोड़ा देखें तो ये सबसे दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा तापमान जो इसका होता है दक्षिणी ध्रुव का, -82.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक, अभी तक दर्ज किया है, जो अब तक सबसे ठंडे तापमान डिग्री सेल्सियस, सबसे ठंडे तापमान डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म है, ठंड है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलका मित्तल को हाल ही में किस संगठन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किस संगठन की? ONGC की। किसकी? ONGC की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वामेशन क्या है? ऑप्शन है आपका, एक मिट्टी के उपयोग के बिना नीचे पौधों को उगाने की एक तकनीक है। दूसरा कह रहा है एक सौदाह तकनीक जिसमें मृतक की लाश को पानी और एक मजबूत क्षार के संयोजन में डुबोया जाता है। तीसरा कह रहा है जहाज की मरम्मत के लिए लोगों को पानी के नीचे भेजे जाने वाली एक तकनीक है। और लास्ट कह रहा है जल प्रदूषण के स्तर की जो गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। तो ये क्या है? तो ऑप्शन जो बी है ये सही है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें मृतक की जो लाश को कुछ घंटों के लिए दबाव वाले धातु के एक सिलेंडर में पानी और एक मजबूत क्षार के संयोजन में डुबोया जाता है, फिर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। ठीक, इसमें क्या है, एक ये समझ लो दाह संस्कार की एक उन्नत विधि है। ठीक, जिसमें क्या है, बिजली भी लागत कम होगी और साथ साथ
जो लकड़ी से जलाता है उसकी भी लागत कम होगी। तो ऐसे कुछ सिस्टम इसलिए बनाया गया है, उसको एक्वामेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है यह संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कह रहा है यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तीसरा कह रहा है यह साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है। चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो सही कौन सा है? सही है आपका सी ऑप्शन, यह साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है। ठीक, अगर हम सर्टिन की बात करें तो यह भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, किसके? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक, तो विज्ञान मंत्रालय से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत। ठीक, इसके द्वारा क्या है? ये भारत सरकार का एक संगठन है। ठीक, यह मंत्रालय के भीतर संगठन है। क्या है? यह मंत्रालय के भीतर संगठन है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि क्या है? यह मंत्रालय के भीतर एक संगठन है। ठीक, यह नोडल एजेंसी है जो हैकिंग और फिशिंग जैसे जो साइबर सुरक्षा होते हैं, साइबर होते हैं, क्राइम होते हैं, उनको उनसे रिलेटेड सुरक्षा खतरों से निपटने का काम जो है वो सर्टिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस मीडिया द्वारा हाउस द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। ये ऑप्शन जो है आपका सही है। इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक कौन थे? रामनाथ गोयनका जी थे। तो एक क्वेश्चन याद भी होगा कि इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक कौन हैं? रामनाथ गोयनका जी हैं। इनके शताब्दी वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में इंडियन एक्सप्रेस समूह ने पत्रकारिता पुरस्कारों में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता की एक स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता को मान्यता देना, साथ ही साहस और प्रतिबद्धता को पहचानना और प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट योगदान व्यक्तियों को प्रदर्शित करना है। ये इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमंत बनर्जी ने हाल ही में किस श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो ये जीती हैं किस श्रेणी में? व्यापार, डी ऑप्शन सही है, व्यापार और आर्थिक पत्रकारिता की श्रेणी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है यह एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करना है। दूसरा कह रहा है वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? देश हैं 191। तो देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों। ठीक, अगर देखा जाए तो इसका जो एनपीटी है, जो परमाणु, इसको एनपीटी बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? ये 1968 में इसको स्थापित किया गया था और 1970 में ये लागू हुआ था। ठीक, इसके 3 तत्व सहित परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करना है। पहला एक है अप्रसार, ठीक, उसके बाद निरस्त्रीकरण, फिर आता है आपका परमाणु ऊर्जा का शांति उपयोग। ये 3 हैं जिसके परमाणु हथियार को प्रसार को सीमित करता है। सॉरी मैं तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती ना, तो जब माही वगैरह ज़्यादा आ जाती है उसके लिए सॉरी बीच में जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद जो निरोधी समिति है सीटीसी उसका अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है टीएस तिरुमूर्ति ने। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की,
जो भारत यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद जिसको बोलते हैं, ठीक। तो अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य है, ठीक, उसमें कौन शामिल है? भारत शामिल है, जो लगभग कब तक? 2022 के एंड तक है, ठीक। अगर हम सीटीसी की बात करें तो सीटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2001 में। कब? 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर इसको किया गया था। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 2001 ने परिषद की एक सहायक संस्था के रूप में आतंक विरोधी समिति की स्थापना की थी, ठीक। याद रखना कुछ छोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? ये किया है सोमशंकर प्रसाद ने, ठीक। 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, ठीक। यूको बैंक क्या है? यह एक वाणिज्यिक बैंक है। कब स्थापित हुआ? 1943 में। यूको बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है भैया? तो वो है प्रीत चंडी। कौन है? प्रीत चंडी जी जो हैं वो पहली भारतीय मूल की महिला बनी हैं, भारतवंशी महिला, जिन्होंने दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली महिला, अश्वेत महिला बन गई हैं। दक्षिण ध्रुव के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह पृथ्वी की धुरी और पृथ्वी की सतह के दक्षिणी चौराहे का सटीक बिंदु है। एक मिनट, कहाँ चला गया? क्या है ये? तो ये सटीक बिंदु है। दूसरा कह रहा है दक्षिण ध्रुव से सभी दिशाएं उत्तर की ओर हैं और इसका अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण में है। तो बताया नहीं, जैसे ये है तो ये यहाँ 90 ही होगा ना, ये 90 दक्षिण 90 डिग्री पे है। और देशांतर की जो सभी रेखाएं होती हैं, जो ये देशांतर की जो सभी रेखाएं हैं यहाँ से जुड़ती हैं, वो सभी रेखाएं कहाँ मिलती हैं? आके दक्षिणी ध्रुव पे मिलती हैं, ठीक। और उत्तरी ध्रुव पे विपरीत में इसके छोर पे मिलती हैं। मतलब यहाँ उत्तरी ध्रुव पे एक साथ मिलती हैं सारी देशांतर रेखाएं, इधर दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर स्थित है, जो पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से एक है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर भूमि समुद्र तल से केवल 100 मीटर ऊपर है। इसके ऊपर की जो बर्फ की चादर लगभग 2700 मीटर मोटी है, ये भी याद रखना। दक्षिणी ध्रुव यह ऊंचाई दक्षिणी ध्रुव की उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक ठंडा बनाती है, जो आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। वास्तव में दक्षिणी ध्रुव पर अब तक का सबसे गर्म जो तापमान था वो 12.3 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। और समझे सबसे ठंडा कितना बताया था मैंने? -82 कुछ डिग्री सेल्सियस था। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान के सबसे करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किसका हुआ भैया? तो ये हैं अपनी सिंधु ताई सपकाल। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बहुत मशहूर हैं और पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 4 जनवरी को ये हम लोग के बीच से चले गए, मतलब इनका निधन हो गया। ये अनाथ बच्चों की माँ के रूप में इनको जाना जाता था। सिंधु ताई जो थी ये लगभग 1400 से ज़्यादा बच्चों की माँ थी। कितना?
1400 से ज़्यादा बच्चों की माँ थी और 1000 से अधिक की दादी थी। अब सोचिए कितनी महान व्यक्ति हैं, कितनी समाज सेविका हैं कि 1400 बच्चे। यहाँ आजकल तो 2-3 बच्चा आएगा तो इतना चिक चिक करे लगी हैं सब, संभाल नहीं पाओ, देख लो तो अपनी भाषा में आ गए। तो वो संभाल नहीं पाते, लेकिन सिंधु ताई जो थी वो 1400 अनाथ बच्चों को पालती थी और उससे ज़्यादा लगभग 1000 से अधिक की ये दादी थी उस समय। तो जितने अनाथ बच्चे मिलते थे उनको उनका पालन पोषण ये देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? तो वो किया है सितंबर 2022 तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक, 21 साल में पहली टेस्ट इसने जीत हासिल की है न्यूजीलैंड के खिलाफ। 5 जनवरी को ऐसा हुआ। और कौन से माउंगानुई में, ठीक, ऐसा हुआ। या किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार का जुर्माना लगाने की इसने भाई घोषणा कर दी है? तो उसने किया है कितने? 10,000 रुपये का। आते हैं बीच में कुछ आए जो शब्द हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, एनपीटी आया था जिसको हम क्या बोलते थे, अपसार संधि से रिलेटेड जो था। ठीक, तो यह 3 तत्वों की सहित परमाणु हथियारों के साथ प्रसार को सीमित करने के उद्देश्य से एक बहुपक्षीय संधि है। एक प्रसार हो गया, निरस्त्रीकरण हो गया, परमाणु ऊर्जा का शांति उपयोग हो गया। 1968 में हस्ताक्षरित हुआ और 70 में इसे लागू किया गया। कितने वर्तमान में सदस्य हैं इसके? 190 सदस्य हैं। आशय क्या है इसका, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, तो इसका जो आशय है वो परमाणु हथियारों के बिना राज्य का अधिग्रहण नहीं करेगी। परमाणु हथियारों के बिना राज्य उनका अधिग्रहण नहीं करेंगे। परमाणु हथियार वाले जो राज्य हैं उन्हें निरस्त्रीकरण का प्रयास करेंगे और सभी राज्य सुरक्षा उपायों के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ उसका उद्देश्य मतलब आशय है। ठीक, फिर आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिकता जिम्मेदारी जो है, जब भी शांति को खतरा होता है वो तो मिल सकते हैं। इसके अंतर्गत केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति है जो सदस्य राज्यों को चार्टर के तहत लागू करने के लिए बाध्य है। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। सदस्य कितने हैं? 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थायी 10 अस्थायी होते हैं। अगर हम 5 अस्थायी की बात करें तो ये P5 जो है ये 5 अस्थायी हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम, USA 5 ये देश शामिल हैं। गैर अस्थायी सदस्य क्या होते हैं? जो इनका जो चुनाव होता है वो महासभा द्वारा हर 2 साल में के कार्यकाल के लिए इनका चुनाव होता है। टोटल कितने इसमें सदस्य हैं? 194। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टॉपिक अगर, तो ONGC का जिक्र हुआ था। ठीक, ONGC के बारे में अगर देखें तो ONGC एक भारत के स्वामित्व वाला कच्चा तेल प्राकृतिक गैस निगम है जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत के 26 तलछटी घाटियों में हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन में शामिल है। देश में 11,000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइनों का मालिक है और उसका संचालन करता है ONGC जो है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सहायक ONGC विदेश के वर्तमान में 17 देशों में परियोजनाएं हैं। कितने? 17 देशों में। पंजीकृत जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारत सरकार के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में ये आता है। यह देश में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला का तेल और गैस अन्वेषण का उत्पादन निगम है। भारत के कच्चे तेल का लगभग 70% कुल मांग के लगभग
57% के बराबर अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग 84% उत्पादन करता है। नवंबर 2010 में भारत सरकार ने ओएनजीसी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया था। फिर आते हैं रामनाथ गोयनका के बारे में बात हुई थी, तो अपने संस्थापक बताया मैंने कि उनके संस्थापक थे रामनाथ गोयनका, जिनकी शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में इस सम्मान की उत्कृष्टता की स्थापना की गई थी। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि उत्कृष्टता को मान्यता देना, साहस और प्रतिबद्धता की पहचान करना, हर साल उत्कृष्ट योगदान प्रदर्शियों को प्रदर्शित करना, इसका जो है उद्देश्य है। फिर कह रहा है कि भारतीय मीडिया कैलेंडर में सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम जो है प्रिंट डिजिटल प्रसारण के पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, जो राजनीतिक और आर्थिक दबाव का सामना करने के बावजूद अपने पेशे के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं और जो अभी भी ऐसे काम का प्रबंधन करते हैं जो मीडिया में जनता का विश्वास बनाए रखता है, लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। फिर बात करें कि पुरस्कार में श्रेणियां क्या होती हैं, तो वो होती हैं, एक बार देख लो, हिंदी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी रिपोर्टिंग, अदृश्य भारत का उजागर, व्यापार आर्थिक पत्रकारिता, राजनीतिक सरकार का रिपोर्टिंग, खेल पत्रकारिता, खोजी रिपोर्टिंग और कला संस्कृति, साथ साथ फोटो पत्रकारिता। ये चीज़ें हैं जो पुरस्कार की श्रेणियां हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आज के लिए इतना ही था। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ आज आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। क्या भारतीय मीडिया, आप कितना इससे सहमत हैं कि भारतीय मीडिया एक पक्ष होके अब जो उसका रोल था वो अपने रोल से हट के एक अलग अपना रोल बना के, अपना नियम बना के चलना चाहती है? तो इस पर थोड़ा आपको टिप्पणी करना है, क्वेश्चन लिखना है। आप लोग इसका मेल कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दिया हुआ, उस पर आप आंसर मेल कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे ही टेस्ट कर सकते हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ उस पर। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बस आप लोग ऐसे जुड़े रहें और आप लोग ऐसे सहयोग देते रहें।